सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। क्या इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात हैं? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं, क्या कर सकता है? अभी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद क्या कुछ होगा अगले आने वाले दिनों में? किस तरह से सामने पेश होंगे? क्या अपनी तरफ से बहस होगी, जिरा होगी, क्योंकि दोनों जानिब से वकला होंगे? तो उसके बाद क्या इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के होंगे, वो करेगा। और उसके बाद अगर ये फैसला हक में या मुखालिफत में जिसके फरीक पे भी आता है, उसके पास क्या ऑप्शन होगा कि वो कहाँ जा सकता है, किस अदालत में, और क्या तरीक़ाकार हो सकता है। और इलेक्शन कमीशन के जो आइन है, जो एक्ट है, उसमें क्या सज़ाएँ हो सकती हैं उन सियासी जमातों के हवाले से जिनके खिलाफ ये असासे छुपाने या बैंक अकाउंट्स छुपाने या चीज़ें छुपाने के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे कि ये मामला किस जानिब जा रहा है। साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन में ये मुसलसल ये चीज़ सामने आ रही थी कि इस वक्त किसी भी तरह से जो प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, वो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम नून हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, तीनों बड़ी सियासी जमातों के मामलात हैं जिनमें शायद कुछ ना कुछ ऐसा है कि इन चीज़ों को लंबा किया जा रहा है। आज इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मुख्तलिफ हमारे मेहमान भी मौजूद होंगे जिससे उनसे रब्ता भी होता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि अब इलेक्शन कमीशन के पास जब ये मामला आ गया है, अगला आने वाला साल जो है वो इलेक्शन का साल कहला रहा है, तो ये इतना मामला सादा और आसान नहीं होगा कि ये सियासी जमातों के हवाले से चीज़ें वो सामने आ जाएं। अब देखना ये है कि क्या चीज़ें होती हैं सियासी जमातों के हवाले से और क्या उनके मुखालिफत में चीज़ें सामने आती हैं। तो इस वक्त हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ चौधरी साहब भी और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अफजल खान साहब भी। अफजल साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। और पीजे मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं। पहले अफजल खान साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये जो मामला है इस वक्त, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि उन्होंने बैंक अकाउंट्स छुपाए हैं। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ इलेक्शन कमीशन से छुपाई जाएगी तो इलेक्शन कमीशन उसके हवाले से वो एक्शन लेगा। लेकिन अभी स्क्रूटनी कमेटी की ये रिपोर्ट है, अब अगला मरहला क्या होगा, किस तरीके से होगा और उसके बाद क्या है, थोड़ा सा तरीक़ाकार से आगाह कीजिएगा। दरअसल इकबाल, बात यह है कि हमारे यहाँ ऐलान हो जाते हैं और हमें अपने हकूक़ और फ़राइज़ का भी इल्म होता है, हमें अपने इख्तियारात का भी पता होता है। और मैं सिंपल तरीके से बता दूं ताकि आपको और आपके तवज्जुह से तमाम सुनने वाले को पता हो कि पाकिस्तान में जितने इदारे हैं उनके पास इख्तियारात हैं कि ये आपने करना है और ये डोंट्स, ये नहीं करना। इन कामों से आपने लोगों को रोकना है। इलेक्शन कमीशन का जो बुनियादी फर्ज है वो फेयर, फ्री, न्यूट्रल इलेक्शन कराना है और इसके दौरान जितने भी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको रोकना है। इख्तियारात की हद तक मैं आपको जवाब दे दिया कि ये दोनों इख्तियार इसके पास हैं। सही। अभी आप खुद देखें और सोचें कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 40 लाख की उन्होंने सियासी पार्टियों से मिलके एक लिमिट लगाई है कि सीट के ऊपर इलेक्शन होगा तो इतने पैसे खर्च होंगे, इससे ज्यादा नहीं खर्च होंगे। करोड़ों नहीं, अरबों खर्च होते हैं और सारी दुनिया देखती है। अफजल खान साहब, इस पर हम मजीद बात करते हैं। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, मामला ये है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक आपने भी अब देख लिया, कुछ देर पहले आप गुफ्तगू भी फरमा रहे थे। अब बड़ा एक अहम मामला है कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से आगे चल के फैसला क्या करता है, क्योंकि अभी तो स्क्रूटनी कमेटी है, उसके बाद जरा होनी है, बहस होनी है दोनों जानिब से। लेकिन ये तमाम सियासी जमातों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी। मैं तमाम से बड़ी सियासी जमातों के हवाले से, तो क्या सूरत हाल बनती है आप देख रहे हैं लगारी साहब? किसी सूरत में अगर आप कानून पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, अगर आइन पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं तो सोसाइटी चलती रहेगी और ठीक चलती रहेगी। किसी एक नुक्ते पर भी अगर आप कंप्रोमाइज़ करते हैं तो फिर सोसाइटी में इन बिल्ट कोई एक रेटिलेशन होगा आपके पास, आपके सामने, और आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे। अगर आप कहते हैं कि एक शख्स को जो है 10,000 दरहम की तनख्वाह छुपाने के इल्ज़ाम में ता हयात नाअहल करार दिया जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।